जय हिंद, जय भारत। देश का जो वर्तमान मुद्दा है वो देश की सरकार और देश के नौजवानों के बीच है। इस देश का संविधान आपको अपनी बातों को रखने के लिए छूट देता है, शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बातों को सरकार के विरुद्ध रखने का आपको आपका संविधान अधिकार देता है। किंतु इस अग्निपथ और अग्निवीर स्कीम को लेकर जिस प्रकार युवा उतावले हुए हैं, युवा देश में सरकारी संपत्तियों को आग लगा रहे हैं, इन सभी मुद्दों को देखने के बाद प्रधानमंत्री, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जो विरोध कर रहे हैं उनके प्रधानमंत्री, क्योंकि आपने उन्हें वहां तक पहुंचाया है। न्यूज़ के पाठशाला में उन्होंने क्या कहा इन मुद्दों को लेकर, उन्हीं के बात को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जो प्रधानमंत्री जी की बातें हैं उन्हीं की बात आपको हम आप तक पहुंचा रहे हैं अपने वीडियो के माध्यम से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब दें। उन्होंने कहा कि तीनों सेनाओं में, वायुसेना, जल सेना और थल सेना में सुधार के लेकर सरकार किसी भी प्रकार की समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि सेना में सुधार के लिए ना झुकेंगे ना रुकेंगे। प्रधानमंत्री जी ने इस अग्निपथ योजना को लेकर कहा कि कई लोग इस योजना के स्पीड ब्रेकर का काम कर रहे हैं, सरकार की गति रोकने का प्रयास किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी चीज में बिना रिफॉर्म किए आप तरक्की की ओर नहीं जा सकते हैं। समय के हिसाब से सभी क्षेत्रों में रिफॉर्म अर्थात पुनः सुधार की आवश्यकता जरूरत पड़ रही है। प्रधानमंत्री ने न्यूज़ की पाठशाला में कहा कि इस अग्निपथ योजना को देश के युवाओं को समझने की आवश्यकता है और समझकर इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर जब आप इसे सोचेंगे और गंभीरता से लेंगे तो यह आपके फेवर में जाएगा। न्यूज़ के पाठशाला में देश के प्रधानमंत्री ने बताया, उन्होंने कहा कि 1999 के जो कारगिल युद्ध हुआ था और उस युद्ध के बाद कारगिल युद्ध रिव्यू कमेटी बनी थी और उस रिव्यू कमेटी ने भी इस तरह के जो बातें अग्निपथ में लाई जा रही है, ऐसे बातों को आज से 20-21 साल पहले उस कमेटी ने देश और सरकार को अवगत कराया था कि सेना में कितने तरह के, कैसे लोग, किस तरह के युवाओं को होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब युवा 4 साल के बाद सेवा करके लौटेंगे तो उनके अंदर एक अलग का जुनून होगा, और कहा कि जो लोग सरकार के स्पीड ब्रेकर बन रहे हैं उन्हें युवाओं को समझाने का कोशिश करना चाहिए, और जो युवा इस चीज को समझ जाएंगे उनकी तरक्की होना निश्चित है। सीधा उनकी अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री जी का इशारा है कि हर सेक्टर में सुधार, रिफॉर्म हो रही है। इसलिए अगर सेना में इस तरह की रिफॉर्म की बात चल रही है तो इसको लेकर, भारतीय सेना को लेकर किसी भी प्रकार की समझौता
सरकार नहीं करेगी, सरकार ना रुकेगी ना झुकेगी। अब आते हैं हम युवाओं के लिए, तो हम अपने वीडियो के माध्यम से करेंगे निवेदन होगा कि आप समझौता के तरफ जाइए, शांति समझौता के तरफ जाइए। देश के संपत्ति को नुकसान करना वो आपका अपना नुकसान है। आप अपनी बातों को मजबूती से, और आज तो सोशल मीडिया का युग है, गूगल जैसे आपके पास साधन है, चीज़ों को पढ़िए और समझिए, उसके बाद विरोध करना आपका तो संवैधानिक हक है, लेकिन शांति ढंग से, क्योंकि देश को जला देना इस अग्निपथ स्कीम का लिए बढ़िया संदेश नहीं होगा। देश को बचाइए और वार्ता करके आप आइए, सरकार आपका स्वागत करती है। तो अब तक का प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने न्यूज़ के पाठशाला में अपनी बात रखी थी, ये बातें आप तक पहुंचाने का अपनी भाषा में प्रयास था। प्रधानमंत्री जो बातें कही हैं न्यूज़ के पाठशाला में, या मैं जो बातें आपको बता रहा हूं, अगर आपको इस अग्निपथ योजना को समझना है तो न्यूज़ की पाठशाला सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पूरा 1.5 घंटा का प्रोग्राम है। आप वहाँ पर जाएं और पूरे प्रोग्राम को आप देखिए। मुझे लगता है कि इन चीज़ों को समझने के बाद आप एक जवाबदेह नागरिक की तरह आप देश के साथ व्यवहार करेंगे, एक शिक्षित युवा की तरह आप पेश आएंगे, आप संवैधानिक लड़ाई की तरफ आप बढ़ेंगे, आप राष्ट्रीय संपत्ति को क्षति और आग लगाने जैसे कार्य नहीं करेंगे। यह जो भी बात रखी गई, ये इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर प्रसारित बातें हैं, यह कोई मन का गढ़ंत बातें नहीं हैं। हमें दर्द है, हमें प्यार है, हमें मोहब्बत है अपने देश से, और हम नहीं चाहते कि हमारे युवा, हमारे घर के लड़के बिना किसी चीज़ को सोचे समझे इस लड़ाई में कूद जाए। आप सोचिए, समझिए और फिर जंग के मैदान में उतरिए। जीत आपकी होगी, पूरा देश आपके साथ होगा, हम भी आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।